नमस्कार सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा रोड के नयानगर इलाके में जामा मस्जिद अल शम्स न सिर्फ मीरा भाईंदर बल्कि मुंबई में सबसे बड़ी और आलीशान मस्जिद है। इस मस्जिद की काफ़ी चर्चाएँ भी हो रही है। इस मस्जिद में सबसे आधुनिक तकनीक इस्तेमाल की गई है और इस मस्जिद में सबसे ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, ऐसे यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। इस मस्जिद के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है यहाँ के कांग्रेस के नेता और जामा मस्जिद अल शम्स के ट्रस्टी मुजफ्फर हुसैन साहब। तो आइए आज हम बात करते हैं मुजफ्फर हुसैन साहब से और जानते हैं कि इस मस्जिद में क्या क्या खासियत है, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। सर बताइए, ये जो मीरा भाईंदर शहर की सबसे आलीशान और सबसे बड़ी मस्जिद बनी है, इस मस्जिद के आप ट्रस्टी भी हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मस्जिद की तामीर तो 1979 में की गई थी। इसका पूरा मुकम्मल तामीर जो है 1995-96 में की गई। अब कोविड में जब 2 साल मस्जिद बंद थी तो इसे पूरा रिनोवेशन किया गया है। लाइट साउंड सिस्टम्स बिठाए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को एयर कंडीशन किया गया है, कारपेटिंग की गई है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे तमाम हुजूर के और अल्लाह ताला के जो है नाम लिखे गए हैं, उसे लाइट से सजाया गया है। गोल्ड लिफिंग की गई है। ये जो आपके पीछे मेन दरवाज़ा दिख रहा है, इस पे गोल्ड लिफिंग का काम किया गया है। मीनार पे कलश जो है उसे गोल्ड प्लेटिंग की गई है। गुंबद पे जो कलश है उस पे गोल्ड प्लेटिंग की गई है। और मस्जिद पे एतराफ़ में जो बाहर से आप लाइट देख रहे हैं उसे टोटल अभी 50 सीक्वेंस तैयार हुई है। वो टोटल 900 सीक्वेंस 900 लाइट्स तैयार होगी और रोज़ एक नई लाइट का सीक्वेंस यहाँ पे नज़र आएगा। मतलब इस रमज़ान में जो आप लाइट देखेंगे वो अगले रमज़ान में लाइट आपको देखने को मिलेगी। तो अमेरिका और जर्मनी से लाइट सिस्टम मंगाई गई है, पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड है वो। और साउंड सिस्टम भी अमेरिका से मंगाया गया है, जर्मनी से मंगाया गया है, तो उससे उसकी क्लैरिटी काफ़ी है। साथ में एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसमें कुरान शरीफ पूरी ट्रांसलेशन के साथ में आला हज़रत रज़ा अहमद रज़ा बरेलवी आला हज़रत की ट्रांसलेशन है वो उर्दू की। तो कुरान शरीफ विद उर्दू ट्रांसलेशन, अल्लाह ताला के नाम और उसकी फ़ाजिलत उर्दू ट्रांसलेशन में, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और उसकी फ़ाजिलत उर्दू ट्रांसलेशन में। और सही अल बुखारी शरीफ जो है हदीस शरीफ वो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ में बाकायदा पूरे सॉफ्टवेयर में डाउनलोड किया गया है। और मस्जिद के सहन में जो स्पीकर्स लगे हैं उसमें वो असर से लेके मगरिब और मगरिब से लेके इशा तक लगातार चलते रहता है, ताकि लोग जो हैं कुरान शरीफ को, हदीस शरीफ को जो है पूरी ट्रांसलेशन में समझें। सर एक चीज़ और सुनने में आई है कि इस मस्जिद का यूट्यूब के ऊपर लाइव ब्रॉडकास्टिंग किया जाने वाला है, क्या सिस्टम है ये? जैसे आप देखते हैं हरम शरीफ और मक्का शरीफ में और कई बड़ी मस्जिदों में, तुर्की में और तमाम मुख्तलिफ़ मुल्कों में मैंने देखा है कि जो जामा मस्जिद शहर की होती है उससे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। तो जामा मस्जिद अल शम्स में भी हम उसे यूट्यूब चैनल से जॉइंट कर रहे हैं और उसमें कैमरा फिट हो जाएगा अगले 8, 10, 15 दिनों में। और लोग जो है पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके यहाँ पे जो नमाज हो रही है, इबादत हो रही है, बयान हो रहा है या किसी दीनी जलसा हो रहा है, कोई उलमा इकराम के बयानात हो रहे हैं, ये तमाम जलसों को, दीन की बातों को, कुरान शरीफ को, बुखारी शरीफ को जो है लोग सुन सकेंगे और देख सकेंगे। सर इन दिनों जो मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, विवाद हो रहे हैं। अपने यहाँ पर भी कई जगहों पर रास्ते पर नमाज़ पढ़ी जाती थी, इस बारे में आपका क्या कहना है? लाउड स्पीकर के संदर्भ में जो वॉल्यूम इंडेक्स है, वॉइस पॉल्यूशन इंडेक्स है, सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइंस है और मेरा ये मानना है और ये कहना भी है तमाम मस्जिदों से भी और तमाम लोगों से भी कि उस गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। अगर हम ही कायदे को की गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट की उसको फॉलो करेंगे तो हमारे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। रही रास्तों पे नमाज़ पढ़ने की, तो जगह की कमी होने की वजह से लोग पढ़ते हैं,
मगर हमने जामे मस्जिद अल शम्स में उसका नया रास्ता ढूंढ निकाला है कि जमातें दो कर दी, जुमे की भी 2 जमातें, ईद की भी 2 जमातें, ताकि लोग रास्तों पे नमाज ना पढ़े। अभी आप ये देख सकते हैं कि रास्ते के ऊपर तमाम गलीज चीज़ें पड़ी होती है, गंदगी पड़ी होती है, लोग नमाज़ पढ़ने के जमात के लिए उस पर खड़े हो जाते हैं, नीचे पेपर बिछाते हैं, पेपर के नीचे पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, तस्वीरें होती हैं, उस पर नमाज होती नहीं है। गटरों पे भले ही स्लैब है नीचे से, मगर गंदा पानी बह रहा है, गलीज पानी बह रहा है, आप उसके ऊपर जानमाज मुसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ रहे हो, पेपर बिछा के नमाज़ पढ़ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी नमाज होती है। इसलिए उसका रास्ता ये है। और मैं आपके चैनल के जानिब से शहर के और तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मस्जिद में 2 जमातें कर दीजिए, 3 जमातें कर दीजिए। कुरान शरीफ में भी फरमाया गया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अगर आपकी इबादत से किसी को भी तकलीफ़ पहुंचती है तो वो इबादत कबूल नहीं होती है। सर, इन दिनों रमज़ान चल रहे हैं। रमज़ान में आम तौर पर ज़्यादा नमाजी मस्जिदों में आते हैं, नमाज के लिए भीड़ ज़्यादा होती है, तरावी की भी नमाज़ होती है। कुछ लोग तरावी की नमाज़ पूरी लाउड स्पीकर पे चलाते हैं, इसकी वजह से भी लोगों को दिक्कत होती है। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैंने जैसा भी आपसे कहा कि इस्लाम ने खुद ने कहा गया है, कुरान शरीफ में फरमाया है, हदीस शरीफ है कि अगर आपकी इबादत से किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो आपकी इबादत कबूल नहीं होती। आप और हम उस मज़हब के मानने वाले हैं, उस किताब के मानने वाले हैं जिसमें कहा गया है कि आपका सोने से पहले पड़ोसी को देखिए, अगर वो भूखा प्यासा सोया है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। 80 घरों को देखिए कि उसमें से कोई भूखा नहीं सोया है। मतलब भूख के ताल्लुक़ से इतनी बारकाई से जब जो चीज़ बताई जाती है तो अल्लाह ताला इस बात को कैसे गवारा करेगा कि आप उसका नाम ले रहे हो, उसकी इबादत कर रहे हो, उसकी इबादत करते वक्त आपकी आवाज़ों से, माइक और स्पीकर की आवाज़ों से दूसरों को खलल पहुँचे, तकलीफ़ पहुँचे, इसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। मैं ऐसे तमाम मस्जिदों के ट्रस्टियों से और इमामों से भी ये कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके जहाँ तक कि आपकी अज़ान है वहाँ तक ठीक है, मगर बाहर के लाउड स्पीकर पे नमाज़ें ना पढ़ें जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। सर, एक अहम मुद्दा है कि मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उसकी परमिशन नहीं ली जाती, ऐसी बात कही जाती है। इसकी लीगैलिटी क्या है सर? मैंने आपसे जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है नॉइस पोल्यूशन को लेकर के, नॉइस पोल्यूशन इंडेक्स उसे कहा जाता है, साउंड पोल्यूशन इंडेक्स भी कहते हैं, वॉल्यूम पोल्यूशन इंडेक्स भी कहते हैं, और उसके पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया है। चाहे मस्जिद हो, डेसिमल्स पॉइंट्स उसके फिक्स किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो चाहे मस्जिद हो, गिरजाघर हो, मंदिर हो, या सार्वजनिक रूप से जो प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे मुसलमानों के हो, क्या हमारे हिंदू भाइयों के हो या दिगर कौम के हो, तो आप देखते हैं कि पुलिस वहाँ पे बिल्कुल पहुँच जाती है, 10 बजे माइक बंद करा देती है, अगर साउंड ज़्यादा है तो बंद करा देती है, केस रजिस्टर होता है। तो ये जितनी छूट प्रशासन ने दी है कहीं कहीं पर भी, तो उसका गैर इस्तेमाल हमने नहीं करना चाहिए, हमने बिल्कुल उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे मुज़फ़्फ़र साहब, और इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही कि हमारी इबादत से किसी भी कौम को, किसी भी इंसान को तकलीफ़ ना पहुँचे, वरना उस इबादत का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी प्रकार से जो लाउड स्पीकर का जो इन दिनों विवाद चल रहा है मस्जिदों में लगे हुए लाउड स्पीकर का, तो उसके एक पैरामीटर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के हिसाब से ही सबको अमल करना चाहिए, और मस्जिदों में उसी प्रकार से ही लाउड स्पीकर लगाए जाने चाहिए, ऐसे उन्होंने यहाँ पर एक बात कही। तो हम उम्मीद करते हैं कि मुज़फ़्फ़र साहब के इस बात को ध्यान में रखते हुए बाकी तमाम मस्जिदों के लोगों ने भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अपनी इबादत की वजह से किसी और को तकलीफ़ ना पहुँचे।